हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मदर मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। मदर मिल्क जिसको सर्वश्रेष्ठ आहार, सर्वोत्तम आहार, अमृत के समान आहार, ईश्वरीय वरदान के नामों से जाना जाता है। माँ के दूध में शिशुओं के वृद्धि और विकास के लिए वो सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। माँ के मिल्क से शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ाते हैं जो माँ के दूध में ही उपस्थित होते हैं। इनको आईजी से इंडिकेट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स 3 प्रकार के होते हैं: आईजीए, आईजीजी और आईजीएम। जो आईजीए होता है वह शिशुओं को टीबी, तपेदिक, निमोनिया, पोलियो, चेचक, खसरा से सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी रोग जो होते हैं, जो शिशुओं को होते हैं, उन सारे रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है आईजीए। और मदर मिल्क में जो मुख्य प्रोटीन होती है उसको ग्लोब्यूलिन्स के नाम से जानते हैं। माँ के दूध की मुख्य प्रोटीन को ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। आईजीजी आईजीजी बच्चे के शरीर में क्रॉनिक इलनेस को इंडिकेट करता है। यह शिशुओं में किसी भी तरह के विकार या स्थिति को संदर्भित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, या दोनों बीमारी को इंडिकेट करता है। आईजीजी आईजीएम जो आईजीएम होता है वह शिशुओं में गंभीर बीमारी को इंडिकेट करता है। गंभीर बीमारी को एक्यूट इलनेस बोलते हैं। कोलेस्ट्रम माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है जो गाढ़ा पीले रंग का होता है और इसमें विटामिन ए की सर्वोत्तम मात्रा होती है। जो विटामिन ए होता है वह प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और जो कोलेस्ट्रम होता है यह शुरुआत के 2 से 4 दिनों तक माँ के स्तनों से स्रावित होता है। कभी कभी 2 से 3 होता है और कभी कभी 2 से 4 भी 4 दिनों तक भी होता है। कोलेस्ट्रम में ही आईजीजी, आईजीएम और आईजीए पाया जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रम जो होता है वह किसी भी शिशु को के लिए वृद्धि और विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, पोषण के लिए नितांत ही आवश्यक होता है और शिशुओं को कोलेस्ट्रम जरूर पिलाना चाहिए। माँ के दूध में ही लाइसोजाइम उपस्थित होता है। लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है और यह माँ के दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लाइसोजाइम लार में भी पाया जाता है, दूध में भी और आंसू में भी यह एंजाइम होता है। लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। लैक्टोफेरिन माँ के दूध में लैक्टोफेरिन की भी मात्रा पाई जाती है और यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यह बच्चों में लौह तत्वों को, जो लौह तत्व होते हैं, उनको बांधने का कार्य करता है। इस कारण लैक्टोफेरिन के कारण ही शिशुओं में रक्त अल्पता होने से बचाया जाता है। जो लैक्टोफेरिन होता है वह लौह तत्वों को बांध देता है और बच्चों में, शिशुओं में लौह तत्व की कमी नहीं होती है, आयरन की कमी नहीं होती है और बच्चों को रक्ताल्पता नहीं होती है। लैक्टोबैसिलस लिपिड्स एंजाइम यह भी माँ के दूध में ही उपस्थित होता है और यह सिर्फ माँ के दूध में ही उपस्थित होता है, जानवरों के दूध में नहीं पाया जाता है। और यह बच्चों के पाचन क्रिया में सहायक होता है, सहायता करता है। बच्चों में दूध का पाचन आसानी से हो जाता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम के कारण। माँ के दूध में ही लिम्फाइड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह बच्चों के यकृत में स्थित होती हैं और यकृत में उपस्थित होकर यह इम्यूनोग्लोबिन्स ए का उत्पादन करती हैं। लिम्फाइड्स कोशिकाएं माँ के दूध में ही विटामिन सी और आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है जिससे शिशुओं में इनकी पूर्ति हो जाती है। जो भी शिशु माँ के दूध पर आश्रित रहता है उनमें विटामिन सी और आयरन की कमी नहीं पाई जाती है। और 4 से 4 महीने के बाद माँ के दूध में धीरे धीरे विटामिन सी की मात्रा और आयरन की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए शिशुओं को जो 4 से 6 महीने के अंतराल में पूरक आहार दिया जाता है उनमें विटामिन सी और आयरन की मात्रा दी जाती है। जैसे ऐसे भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं जिनमें विटामिन सी भी उपलब्ध हो और आयरन भी, जो बच्चों में
इनकी कमी को पूरा करे, विटामिन सी और आयरन की। क्योंकि धीरे-धीरे 4 महीने के बाद माँ के दूध में आयरन और विटामिन सी की मात्रा कम होती जाती है और एक समय पे समाप्त हो जाती है। जानवरों के दूध में विटामिन सी और आयरन अनुपस्थित होता है, लेकिन माँ के ही दूध में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, वह विटामिन ए, सी और ई होते हैं। यह हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में होते हैं, वह हमारे पाचन क्रिया के दौरान अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे शरीर के कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, खराब करते हैं, नष्ट करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को समाप्त एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ही करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, संक्रमण से रक्षा करते हैं और यह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह हरी सब्जियों और फल में पाए जाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों में पाए जाते हैं, वनस्पति खाद्य पदार्थों में। माँ के दूध में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह बच्चों में भी पाई जाती है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है, उसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और शिशुओं को प्राप्त हो जाती है माँ से। 4 माह के शिशु के शरीर में विटामिन सी और आयरन की पूर्ति माता के दूध से पूरी होती है। प्रश्न आता है कि छोटे बच्चों में या शिशुओं में विटामिन सी और आयरन की पूर्ति कहाँ से होती है? तो वह माता के दूध से होती है। बच्चों के शरीर में एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसको स्टेफाइलोकोकस जीवाणु कहते हैं। यह शिशुओं में विभिन्न रोगों को पैदा करता है और इस जीवाणु को स्टेफाइलोकोकस जीवाणु को जो माँ का दूध होता है वह उस समाप्त कर देता है। इसलिए माँ के दूध को स्टेफाइलोकोकस अवरोधक बोला गया है। माँ के दूध में ही असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा पाई जाती है और असंतृप्त वसा अम्ल वह होते हैं जो 20 डिग्री ताप पर जमते नहीं हैं और संतृप्त वसा अम्ल वह होते हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जम जाते हैं। माँ के दूध में असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं और यह बच्चों के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो आवश्यक वसी अम्ल होते हैं वह लिनोलिक होते हैं, लिनोलेनिक होते हैं और ओलिक अम्ल होते हैं। ये माँ के दूध में ही पाए जाते हैं। ये आवश्यक असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। यह बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ के दूध में केसिन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन जानवरों के दूध में केसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। माँ के दूध में जानवरों की अपेक्षा 3 गुना कम केसिन प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है केसिन, और माँ के दूध में जानवरों की अपेक्षा 3 गुना कम होती है। माँ के दूध में सिस्टीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। जो सिस्टीन होता है यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और यह बच्चों में पोषण में वृद्धि करता है। यह माँ के दूध में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही मिथ्योनिन, यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल है मिथ्योनिन, और यह माँ के दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह बच्चों में लीवर में कार्य करता है। बच्चों के लीवर में कार्य करता है मिथ्योनिन। फीडिंग के समय बच्चा सुरक्षा का भाव प्रदर्शित करता है। प्रश्न आता है दूध पिलाते समय या फीडिंग के समय बच्चा किस भाव का किस भाव को महसूस करता है या कैसा भाव प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा फीडिंग के समय बच्चा सुरक्षा का भाव महसूस करता है। मैकोनियम मैकोनियम शिशु के प्रथम गाढ़े मल को कहते हैं। लेनुगो, जो छोटे बच्चों के शरीर में छोटे छोटे रोए होते हैं उसको लेनुगो बोलते हैं, या रोमिल छिद्रों को या बालों को लेनुगो बोला जाता है। बच्चों के शरीर में छोटे छोटे बालों को या रेशों को या रोओं को लेनुगो बोला जाता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक पाई जाती है। भैंस के दूध में वसा गाय के दूध की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक पाई जाती है। गाय के 100 ml मिल्क में जो गाय का
दूध होता है उसके 100 ml में 3.2 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है और भैंस के दूध में 3.6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। और जो मदर मिल्क होता है माँ का दूध उसमें प्रोटीन कम पाई पाई जाती है, इन दोनों के अपेक्षा 1.2 ग्राम पाई जाती है प्रति 100 ml दूध में। यह क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्रेस्ट मिल्क जो माँ का दूध होता है वह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। ब्रेस्ट मिल्क पहला कोलेस्ट्रम होता है, इसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। फिर ट्रांजिशन मिल्क होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, फैट की मात्रा अधिक होती है। फिर मैच्योर मिल्क पाया जाता है, इसमें पानी की अधिक मात्रा होती है। यह दूध काफ़ी पतला होता है इसलिए इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद प्रीटर्म दूध पाया जाता है, फिर फॉर मिल्क पाया जाता है, इसमें फैट की मात्रा कम होती है और विटामिन मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। हैंड मिल्क इसमें फैट की अधिक मात्रा होती है। ये सब हुए ब्रेस्ट मिल्क के प्रकार। और जो विश्व ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वह अगस्त के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो किसी भी शिशु के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वह सारे तत्व माँ के दूध में उपलब्ध होते हैं, इसलिए माँ का दूध बेस्ट होता है। माँ के दूध माँ के दूध के अतिरिक्त अगर उसके स्थान पे कोई भी दूध किसी शिशु को पिलाया जाए उसे फार्मूला दूध कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है। जब माँ के दूध के अलावा कोई भी दूध गाय जानवरों का, गाय का, भैंस का, बकरी का बच्चों को पिलाया जाता है तो उसे फार्मूला दूध कहते हैं। तो इस तरह आज मदर मिल्क का टॉपिक समाप्त हुआ और यह सारे टॉपिक जो इसमें प्रश्न हैं बन रहे हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक में मौजूद हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से तो हर साल क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह आज हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।